मिंबर पाक पर जलवाबार उलमाए दुल एहतराम, शोरा इस्लाम, हुफ़ाज़ क़ुरआ, तालिबान उलूम नबविया, दूर दराज क़ुर्ब जवार से चल कर दयारे सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु में शरीक सआदत जुमला हादिरीन व हादिरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़नल मुशारकता लिहाज़िहिल हल्क़तिल मसऊदिय्यह व नव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्यह व ज़य्यनहा बिहुदूरि उलमाइना व ख़ुतबाइना व शुअराइनल अजिल्ला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिय्यह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना ततक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा सबसे पहले मिलकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन हम सब लायक़ मुबारकबाद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब के महबूब हुजूर सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु के दयारे अक़दस में हाज़िरी का शर्फ अता किया है। हम सब लायक़ मुबारकबाद। ऐसे मुक़द्दस दरबार में शरीके सआदत है। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग खड़े हैं, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ और उस सवाल का जवाब आप सोच समझ करके मुझे दीजिएगा। ठंडी आप पर गालिब है, आप ठंडी पर गालिब है। ठंडी ने आपको हराया, आप उसको हराना चाहते हैं। अच्छा, ठीक, एक मर्तबा और झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बड़ी देर से आप तमामी हज़रात देख रहे हैं, वैसे वक्त का भी लिहाज रखना है। सरपरस्त जलसा फदीलतुल आलम हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ़ फरमा है। नज़्म इजलास हज़रत अल्लामा ज़ाहिरुल क़ादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सदर जलसा हज़रत अल्लामा आरिफ साहब क़िबला क़ादरी और दीगर उलमा अहले सुन्नत, पूरा स्टेज भरा हुआ है। मैं अगर नाम लूँ तो एक बाद दीगरे वैसे भी 10 से 15 मिनट कम से कम चला जाएगा। दयारे मसूद गाज़ी में आए हुए हर एक को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। थोड़ी देर में चाहता हूँ कि सैयदना सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की सवाने तैयबा पर चंद जुमले आप तक पेश करूँ। ऐसे और भी आप तमामी हज़रात, हो सकता है इसके बाद भी और तकरीरें हों, चूँकि सरपरस्ते जलसा बैठे हुए हैं और उनके हाथ में लिस्ट है और ये के बाद दीगरे इंशाअल्लाह ताला सबके सब बारगाहे गाज़ी से फैज़ हासिल करने के खातिर, यहाँ कोई तकरीर करने नहीं आता।
आप तो देखते हैं कि तकरीर करने वाला तकरीर कर रहा है, नात पढ़ने वाला नात पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ने वाला मनकबत पढ़ रहा है। हकीकत तो यह है बारगाहे गाजी से वो फैज ले रहा है। हम सब फैज हासिल करने के खातिर शरीके सआदत हैं। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजम जात बिदावतिहिल लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह गवासे बहरे मारिफत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बरगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं नजराने अकीदत पेश करते हैं। लहद में मतला जिसका ये है, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और मकसद मतला देख लीजिए, आज के लिए मकसद हमारा जो है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अमा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। माशाअल्लाह, हमारे मुंबई से तो आपने इनको जान लिया है, लेकिन इनको हमारे इलाके से भी जान लीजिए। हम चंदापुर के सेठ साहब हैं, अली शेर भाई हमारे चंदापुर के। हाँ, चंदापुर में हजरत बाबा सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका उर्स मनाते हैं, और यहाँ से बहुत प्यारी निस्बत है, वहाँ भी निस्बत है, और बराव शरीफ में भी हुजूर सरकार शोएबुल औलिया से भी, जो सरकार सुल्तानुल सालार ही से निस्बत है। आप लोग जितने पढ़े लिखे यहाँ बैठे हुए सब जानते हैं, उन्हीं के औलाद अमजाद में से। अब जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करें। आला हज़रत सरकार फरमाते, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सवाल ये पैदा होता है, किसके गुलामों का और कहां, हम किस जगह चल करके आए हैं, कहां चल करके आए हैं। यहाँ सिर्फ बहराइच शरीफ के लोग मौजूद नहीं, पूरे हिंदुस्तान, और सिर्फ हिंदुस्तान की क्या खुसूसियत, दुनिया भर से चलकर दरबारे गाजी में यहाँ चल करके लोग आज की रात और सुबह कुल शरीफ है उस वक्त तक हाजिरी देते हैं और बारगाहे गाजी से फैज हासिल करते हैं। सवाल करने वालों ने सवाल किया, आखिर हम यहाँ आते हैं तो पाते क्या है। किसी ने कहा, अगर यहाँ आओगे, यहाँ अगर कुछ पाना चाहते हो और अगर कुछ लेना चाहते हो, यहाँ पर आओ, क्योंकि किसी और के कहने पर मत जाओ। कुछ ऐसे लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, कुर्ते पैजामे वाले हैं, टोपी लगाने वाले हैं, जो तुम्हें बहका देंगे कि इस दयार पर मत आओ। मगर कुछ उसी लिबास में ऐसे भी है जो ये कहते हैं, इनके दरबार में आओ तो तुम्हें खुदा मिल जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब जरा देखें, दरबारे मसूद गाजी है, यहां पर सिर्फ गरीब चलकर नहीं आते, फकीर चलकर नहीं आते, सिर्फ बीमार चलकर नहीं आते, बड़े बड़े बादशाहों की हाजिरी यहां पर हुई है। चाहे बादशाह उमूर सल्तनत हो, चाहे बादशाह इल्म हिकमत हो, चाहे बादशाह तसव्वुफ हो, तामीर कुलूब हो, सब चल करके आते हैं और यहां हाजिरी देते हैं। किसी एक बादशाह का मैं नाम न लूं, और तारीख के हवाले से बहुत सारे बादशाहों का तस्करा हुआ है। शेख अब्दुर्रहमान दंथवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में इसको नकल फरमाते हैं। फिरोज शाह तुगलक अपने महाज पर था, और उस महाज में ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद शिकस्ते ताम हो जाए। माँ छत पर खड़ी हुई थी फिरोज शाह तुगलक की, और आने वाले नीचे से गाजी सरकार के दीवाने आ रहे थे।
हाजिरी देने के खातिर आ रहे थे। इत्तेफाक की बात थी कि उनके पैर में जूते तक नहीं थे, चप्पल तक नहीं थे, पैदल सफर कर रहे थे और बगैर जूते चप्पल के दरबार गाजी में आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है इसी अलामतें आलम लिए परचम लिए हुए दरबार गाजी के उस निशानात को लिए हुए लेकर आ रहे थे। पूछा आखिर ये किस मस्ती में मगन है, ये जा कहाँ रहे हैं? किसी कहने वाले ने कहा उस दयारे मसूद गाजी में जा रहे हैं जहां सबकी तमन्नाएं और मुरादें पूरी होती नजर आती। उसी वक्त उस्मान ने तमन्ना की, मुरादें मांगी कि मौला मेरे बेटे को फतेह नसीब हो तो सबसे पहले मैं दरबार गाजी में भेजूंगी इसे हाजिरी देने के लिए। इस वाक़े के पीछे एक मकसद है जो मैं बताना चाहता हूं, उसको आप जहनो फिक्र में रखें। अल्लाह का फजल हुआ, सरकार गाजी का करम, फतेह नसीब हुई। माने कहा बेटे बहराइच शरीफ जाओ। बहराइच शरीफ चल करके आए। था बड़ा नेक बख्त, उलमा की भी कदर, सूफिया की भी कदर, फिरोज शाह तुगलक की जो अपने तबाई उसके अखलाक और आदात थे, चल करके आया। आने के बाद यहीं बहराइच शरीफ के करीब में कुछ लोग मिल गए भटकाने वाले, जैसा कि आप लोगों को मिलते हैं भटकाने वाले। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? उनकी अलामत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि कभी कभी पैजामा छोटा हो जाता है, कुर्ता ज्यादा लंबा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि बताने की जरूरत है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठंडी में हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन हाथ उठा करके बताते समझ गए कि नहीं समझे? माशाअल्लाह सब समझे, अच्छी बात है, आप समझ गए। कहा नहीं, कहाँ जा रहे हो? का दरबार गाजी में जा रहे हैं। कहा जो मजार शरीफ है हकीकत में वो कब्र अनवर नहीं, कब्र अनवर कहीं और है। ये तो मजार शरीफ यूं ही बना दिया गया और उसकी जियारत कराई जाती है। तो कहा ये तो दूसरा मसला आन पड़ा, ये तो दूसरा मसला आन पड़ा। अल्लामा ज़ाहिरुल क़ादरी साहब किबला लिस्ट लिए हुए हैं, मुझे बार बार खदशा लाइक हो रहा है। और अल्लाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला फरमा रहे थे कि सफेद रुमाल का डर है, वो तो पहले ही पहना दिया गया हो, तो अब उसका कोई खौफ नहीं। हज़रत मादरत के साथ चंद मिनट बस। तो जब यही 40 आगे बढ़ेगा तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए, किसी साहिब कश बुजुर्ग का सहारा लिया जाए। तो ये सैयदना अबुल फज़ल अमीर मां रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक थी। लोगों ने उनकी तरफ इशारा किया, आप उनकी बारगाह में गए, हाजिरी दी। कहा हुजूर मुझे चल करके दरबार गाजी में हाजिरी दिलवा दीजिए और तुरबत अनवर की तरफ इशारा फरमा। हकीकत में मैं जानना चाहता हूं कि मज़ार अक़दस है कहां, क्योंकि किसी ने मेरे कान भर दिए हैं कि कहीं मज़ार कहीं और है, बना जहां बना वो नहीं है। हकीकत में तुरबत अनवर कहीं और है, कब्र अनवर कहीं और है। ये तो सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को बहलाने फुसलाने के खातिर यहाँ पर जियारत कराई जाती है बस। तो कहा ठीक है मैं चलूंगा। चलते चलते वो आ रहे थे, यहाँ पर हमारे असातिज़ा से हमने बहुत मशहूर रवायत यहाँ पर सुनी है। कुछ लोगों ने तो यूं सरसरी लिखने पढ़ने वालों ने यूं ही बयान कर दिया है, लेकिन हकीकत में जब वो आ रहे थे तो अंगूठे के बल चल रहे थे। किसके बल चल रहे थे? सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह, यही मजार शरीफ है, चांदपुरा महल्ले में ना, चांदपुरा महल्ले में सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह तआला अंगूठे के बल चल रहे थे। वक्त के बादशाह ने पूछा कि आप निशान में गुस्ताखी कर रहे हैं, शहर बहराइच के लोग मेरे साथ में हैं, आखिर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहा मैं जो देख रहा हूं वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालात कुछ इस तरह हुए, बादशाह ने इसरार किया हुजूर कुछ तो नजरे करम फरमाए। एक रवायत के मुताबिक आपने अपना मामा उतार करके बादशाह के सर पर रख दिया और आंखों के सामने जितने पर्दे थे सारे हिजाबात उठ गए। जहां तक निगाह पहुंच रही थी इस बहराइच की सरजमीन पर सिर्फ शहदा के लाश नजर आ रहे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुहतात हुआ और कहा हुजूर आगे आगे आप तशरीफ ले चलिए, पीछे पीछे मैं चलता हूँ। आकर के पहुंचे और पहुंचने के बाद अभी पूरा वाकया बयान नहीं किया सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह से। फरमाया फला तारीख को हजरत यहीं से निकले थे अपने साथियों के साथ और मियां से तलवार निकाले भी थे और गए, और जाने के बाद इतने वक्त तशरीफ लेकर के आए आपके तलवार से खून के कतरात टपक रहे थे। कहां गए, कैसे गए, ये तो बादशाह ने कुछ बताया नहीं था। उसके बावजूद सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसी तुरबत अनवर से आप निकले और यहीं पर तशरीफ लेकर के आए। पता चला सैयदना अमीर मां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार गाजी की तरफ और तुरबत गाजी की तरफ इशारा करके फरमा दिया। तब जब फातिहा पढ़ करके निकले, निकलने के बाद पूछा बताए हुजूर
मैंने सुना है यहाँ आए दिन रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है, तो कहाँ होता है? आप साहिब कश्फ है, आप अगर करामत नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? काज की सबसे बड़ी करामत है क्या? तो ज़हन फिक्र को हाजिर करो और तवज्जो से सुनो। सरकारे मसूद गाजी रज़ियल्लाहु मौला ताला के दरबारे करम में आए हुए चारों तरफ से सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों और आए हुए गुलामों, देखो दरबारे गाजी में सैयदना अमीर मां ने यही फरमाया था कि आज की सबसे बड़ी करामत यह है कि तुझ जैसा बादशाह और मुझ जैसा फकीर दरबारे गाजी में हाजिरी देता हुआ नजर आ रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयदना अमीर मां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा हुआ था और आपने फरमाया कि तुझ जैसा बादशाह और मुझ जैसा फकीर दोनों हाथ फैलाए हुए दरबारे गाजी में मांग रहे हैं। मांगने वालों, अच्छा एक चीज और है, उलमाए किराम ने बयान फरमाया, इशारात हुए मासूरात से, हज उसके कबूल होते हैं जो हाजी हज करके आता है और पहले से उसके अमाल दुरुस्त हो जाए। क्या आपने कभी सोचा कि दरबारे मसूद गाजी में आते आपकी हाजिरी कबूल हुई कि नहीं हुई? और आप आता है किस गरज से? किस गरज से चलकर दरबारे मसूद गाजी में आते हैं? अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला आपको एक नजरिया दे रहे थे, फिक्र दे रहे थे और आपको बताया कि दिल में अगर किब्र आए तो उसे इस तरह से हटाया जाए। क्या आपने कभी आकर दरबारे मसूद गाजी में यह भी कहा कि हुजूर नजर करम फरमाए आपके दरबार में, माशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाए, हुजूर आपके दरबार में हम आए हुए हैं, झूठ बहुत बोलते हैं आपके बारगाह में, मौला तबारक आपके बारगाह मेरे कराब के वसीले से मौला ताला के बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला हमें इस झूठ जैसे बला से हमें निजात अता फरमाए। क्या आप कभी इस गरज से भी आए? क्या कभी इस गरज से भी आए दरबारे गाजी में कि हुजूर जबीन नियाज को मौला के बारगाह में झुकाने की तौफीक नहीं होती?